सबकी भरपूर तालियों में जनाब कादिर खान मंदुखेल साहब। मुख्तसर बात यह है कि मेरी पार्टी का मंशूर क्या है। मेरी पार्टी आपके एरिया से 1988 के बाद यह हमारा MLA और MP नहीं रहा है। क्या 1988 के बाद जब यहाँ पे मुझे मुंतज़िमीन ने मना किया कि सख्त बात ना करूँ, जो ग्रो यहाँ पे मुसलत थी, क्या उन्होंने आपके लिए काम किया या आपके सर कलम किए या दहशतगर्द पैदा किया है। और बलिया फैक्ट्री ज़्यादा दूर नहीं है, सामने 264 लोगों को जिंदा जलाया गया। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, किसने जलाया, किन के नाम आ गए, किन मुल्ज़िमान हैं, दुबई में किसने बिठाया, क्या बिठाया, सामने आपके बारे। और जो 40-45 साल से इस इलाके और कराची में बदकिस्मती से काबिज थे या कब्जा किया हुआ था, क्या उन्होंने जब कराची के मेयर थे तो क्या हरबुर पे डिक्टेटर ने दिया, क्या बल्दिया टाउन, क्या टाउन NA 249 और स्पेशली UC 32 के लिए क्या काम किए वो बताएंगे। काम को गिनवा रहे हैं अरबों रुपए के कराची के, और वो गिनवा रहे हैं अपनी साबका पार्टी के। क्या मैं सवाल करने का गुस्ताखी कर सकता हूँ कि अगर आप अरबों रुपए का काम गिनवा रहे हो अपने साबका पार्टी का, जिसने बल्दिया में नहीं कराची में काम किया है, क्या उस पार्टी ने जो लोगों का कत्लेआम किया है, दहशतगर्द बनाया, बल्दिया फैक्ट्री को आग लगा, क्या वो आपके खाते में नहीं आता है? उसको भी छोड़िए, आगे जो शख्स दावे करते थे मैं उसकी तरफ नहीं चाहता हूँ, मसाइल की तरफ आता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार आपके वो कवायद ज़वाबित याद आता है कि मैं भी थोड़ा सख्त तो लेजेगा सख्त हूँ। पीपल्स पार्टी ने 2018 के इलेक्शन से पहले 42 करोड़ का पानी का लाइन दिए, जो आपका UC 32, 34 और 35 का, क्या मैं गलत कह रहा हूँ या मौला इस चीज़ के गवाह है? क्या MA 249 के तमाम 11 यूनियन कौंसिल या 10 यूनियन कौंसिल में सिर्फ एक UC नाजिम का UC 32 का और एक हमारा कौंसलर था अल्ताफ अली नाजिम और हमारे लाशारी जुबैर लाशारी, क्या एक नाजिम का फंड सिर्फ 5 लाख रुपए से ज़्यादा था? और 5 लाख को 4 से ज़रब दो 20 लाख हो गए। क्या मेरे अकलौते नाजिम ने 5 करोड़ से ज़्यादा काम नहीं किया? मैं आपको नहीं गिनाऊंगा। बल्दिया रोड जो है, जो KC कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी भी में क्या 1.5 अरब रुपए का काम पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? क्या ये अभी पिछला वाला रोड और बहुत सारे प्रोजेक्ट में मुख्तसर आपको बता रहा हूँ 5 करोड़, क्या ये पीपल्स पार्टी ने नहीं किया? बजट कितना? 20 लाख। क्या 2018 के इलेक्शन के बाद जो नारे लगाए इस्लाम के, जो नारे लगाए इस रियासत मदीना के, उन्होंने क्या काम किए? और पीपल्स पार्टी ने हरवाने के बाद 2018 के बाद क्या उन्होंने लगभग 2 अरब रुपए के काम नहीं किया, जिसमें कबाइल मस्जिद करोड़ शामिल है, जिसमें A25 का करोड़ शामिल है, जिसमें नांदल बाबा से खैबर करोड़ शामिल है, और जिसमें करोड़ों रुपए की सीवरेज CC फ्लोरिंग पानी का ये लाइन मौजूद नहीं है, और अभी अंडर प्रोसेस मजीद भी काम है, वो भी आपको अच्छी तरह पता है। ये पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा न होने के बावजूद, क्या मैं दोबारा कहता हूँ, क्या मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो लोग आपके सामने नए पैकिंग में है या चॉकलेट की टॉफियाँ बांट कर करने आ रहे हैं, क्या मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप तो पीपल्स पार्टी को मजबूर करके इस्तीफा दे दो। आज एक सीट के लिए आप साबिक वज़ीर आज़म को लेकर फिर रहे हो। क्या आपको पता है कि आपके बादशाह सलामत 2023 तक आपको इस्तीफा से नहीं लेगा? चलो यहाँ भी छोड़ देता हूँ, अगर 2023 तक भी रहता है, मैं नाम नहीं लेके आपको बता रहा हूँ, क्या उनके पास 18वीं तरमीम के ज़रिए क्या उनके पास इख्तियारात है? क्या वो सूबाई हुकूमत के बगैर काम कर सकता है?
या सिर्फ गालियां देगा पीपल्स पार्टी को सुबह और शाम, या सिर्फ अपनी भाषण बेचेगा, या गालियां देके दहशतगर्दी को स्कूल को लड़ाएगा? क्या दहशतगर्दी को इस पार्टियों ने दबा नहीं किया? क्या इन्हें साथ नहीं किया? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यही वो दहशतगर्द टोला है जो एक मतलब नए पैकिंग के साथ आया है। क्या आपका फर्ज नहीं कि सवाल करो से? क्या आपका सवाल नहीं है? क्या इस रोड के उस पार मेरे नाज़िम को गोलियों से चलने नहीं किया? क्या आप इस इलाके में 32 लोगों को शहीद नहीं किया? क्या मेरे शेर को, पठान को, पंजाबी को, सिंधी को, बलोच को और आखिर में मेरे पढ़े लिखे माजर को क्या चंदी, क्या टारगेट किलर, क्या कटा, क्या लगानी बनाया? आज मेरे पैकिंग के साथ आ गए, मैं फलाना, तुम वही दहशतगर्द हो, तुम वही कातिल हो, तुम वही इंडिया के एजेंट हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम सिवाय दावे के कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये पीपल्स पार्टी है जिन्होंने आवाम की खिदमत की है। यह 1988 के बाद नुमाइंदा न होने के बावजूद करोड़ों नहीं अरबों रुपए का काम किया। आप गवाह क्या कादिर खान मंदोखेल, मदीना वेलफेयर क्या पूरे कराची में इंसानी हुकूक के लिए काम नहीं कर रहे हैं? क्या इंसानी खिदमत के लिए बगैर चंदे ज़कात के पाकिस्तान का सबसे टॉप एनजीओ कादिर खान मंदोखेल वेलफेयर ट्रस्ट नहीं चला रहा है? क्या पाकिस्तान का पहला इंसानी हुकूक अवार्ड मेरे अलावा किसी को मिला है? क्या पाकिस्तान के तमाम इदारों में क्या नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओ की नुमाइंदगी कादिर खान मंदोखेल ने नहीं किया? क्या पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्ट का सिग्नेचर के बाद कादिर खान मंदोखेल के अलावा कौन मौजूद था? ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आपके इलाका, आपके मोहल्ला, पूरे कराची भर, पूरे पाकिस्तान भर, आज़ाद कश्मीर तक कादिर खान मंदोखेल ट्रस्ट को इंसानी हुकूक के अवार्ड से नवाजा गया। क्या ये आपके सामने एक मंशूर नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी का मंशूर आइन के आर्टिकल 8 से लेके 28 तक बुनियादी इंसानी हुकूक, क्या उसके काम आपके सामने नहीं है? क्या पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी न होने के बावजूद इस शहर में गुलदस्ते की सूरत में जहाँ पंजाबी, माजूम और उर्दू स्पीकिंग और जो भी लोग हैं, बलोची, सिंधी, सराइकी अक़लियत मौजूद नहीं है? क्या मैं उनसे भी पूछना चाह रहा हूँ कि जो आप इस्लाम का नारे लगा रहे हो, मैं नाम नहीं लूँगा, आपको पहचान लेंगे, MPA मौजूद है, क्या उनसे आप पूछना चाहेंगे कि आपने वफाकी हुकूमत के साथ मुआहदा करके फ्रांस के सफीर को हम बाहर निकल गए? आज आपकी जगह जगह बैनर लगे हुए कि हम फ्रांस के सफीर को दफा कर दें। बेहतर नहीं है कि आप तो दफा हो जाओ? आपने इस्लाम के नाम पे वोट दिया है। क्या भुट्टो शेख को भूल गया जिसने कायदानी को बिल पे साइन करते हुए ये कहा गया कि मैं मौत के परवाने पे दस्तखत कर रहा हूँ? क्या फ्रांस के खातून के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA अब्दुल कादिर पटेल ने करारदाद पेश की कि कौमी असम्बली में? क्या तुमने जहमत की है कोई करारदाद पेश करने की या पोस्टर लगाने का? क्या तुम ये कर सकते हो? क्या तुम थोड़ी सी हिम्मत कर सकते हो? पोस्टर लगाने के बाद इस्लाम के दावेदार, इस्लाम के ठेकेदार, क्या यूसी 32 के लोगों से मैं सवाल कर रहा हूँ, यूसी 32 के लोगों से, क्या आप ये बता दें मुझे कि आप इस MPA के पास जाके आपने उनसे पूछा कि हमारी गली मोहल्ले का काम, क्या उसने ये जवाब नहीं दिया कि मेरा काम ये नहीं है? तो आपका काम क्या है? आपका काम इस्लाम पे रहना है तो भारत चलिए, इसराइल चलिए, वहाँ पे इसके अलावा यूरोपीय ममालिक चलिए। हम मुसलमान थे, मुसलमान है और मुसलमान रहेंगे। तुम्हारी इस्लाम की कोई जरूरत नहीं है हमें। क्या एक शख्स, आखिरी मुंतज़िमीन मुझे इजाज़त दे दे, क्या 2 साल 9 महीने पाकिस्तान की अदालतों में, इलेक्शन कमीशन में कादिर खान मंदोखेल और पीपल्स पार्टी की जालों ने उस शख्स का पीछा नहीं किया जो कचरे पे बैठ के तकरीर करता था कि मैं समुद्र से पानी का लाइन पेश कराऊंगा? क्या उस शख्स के ऊपर जुर्माना लगा के आज दबा के भागा नहीं इलाके से? क्या उस शख्स के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने इंक्वायरी करप्शन की नहीं की है? क्या उस शख्स के खिलाफ, क्या उसी ने अपनी इत्यादि MPO के खिलाफ 9 अरब रुपए के करप्शन के केस दाखिल नहीं किए? मुख्तसर में सिर्फ डिबेट के तौर पर ये सारी निशानी आपको कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके सामने
ये जाला कैंडिडेट खड़ा है 2018 के बाद से आज तक अपने जाले रंगों के साथ कारकर्दगी के साथ आपके सामने खड़ा है, नए पैकिंग के साथ नए लिबादा उड़ के आपके पास दूसरे कैंडिडेट आ गए, खुदा न खस्ता तो जीत भी गए, क्या करेंगे आपके सामने से तैयार है। मैं आखिर में एक मतलब फिर मुंतज़िमीन से मदीना वेलफेयर से शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि 2018 में आपने प्रोग्राम किया वो तकरीब भी मेरी निकाली है और आज भी करें। और मैं ये आपसे वादा करके जा रहा हूँ यूसी 32 के साथियों कि अगर अल्लाह ने फिर भी मेरे नसीब में सीट नहीं लिखा हो तो इंशाअल्लाह ये जाला अगले इलेक्शन और अगर ज़िंदगी है तो अगले इलेक्शन तक आपकी खिदमत में आपके साथ रहेंगे और भाग के मैदान छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आपसे दरख्वास्त करूंगा मैं मदीना वेलफेयर, आप लाइए इंसानी हकूक़ के काम, आप लाइए लोगों के मुकदमात, आप लाइए वालेशन, आप लाइए सारी चीज़ें इंशाअल्लाह फी सबीलिल्लाह। ये जाला आपके सामने होगा शाना बशाना। मैं नहीं पूछूंगा आप किस पार्टी से हो, मैं नहीं पूछूंगा आप किस मज़हब से हो, आपकी खिदमत, आवाम की खिदमत, कराची पर, सिंध पर, पाकिस्तान पर का खिदमत हमारा मिशन है। यही हमें शहीद को छोड़ने से कहा। चंद बातें रखूंगा, अल्लाह को गवाह रखकर सच बात रखूंगा, क्योंकि मैंने मर के कब्र में अपना हिसाब देना है। कोई गलती कोताही हो जाए अल्लाह मुझे माफ करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 16 से 17 साल का ताल्लुक है मेरा। मैं ग्रास रूट लेवल से यूसी का सीनियर नायब सदर था, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर कराची, फिर 2 इलेक्शन लड़े, बल्दियाती, एक बल्दियाती चेयरमैन का इलेक्शन लड़ा और एक 2018 में एमपीए का इलेक्शन लड़ा। और मेरे मौजूद भाई जो बात करके गए, मैं अभी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और डिस्ट्रिक्ट निमाड़ी का सदर हूँ। उन्होंने जो कमेटी की बात की एमएनएस पर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कमेटी बनाई। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 एमएनएस आते थे जिनको फंड मिलते थे। मैं ही वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था जितने अपने 3 एमएनएस पर कमेटी बनाई कि जितने फंड लगे वो अवाम के सामने लेकर आए। हम बताएं हमने क्या क्या काम किए। और मैंने एक 252 पर काम कर रहा था तो मुझे ये टिकट अनाउंस हो गया एमएनएस का। तो मैं आज आप लोग के दरमियान हूँ। इंशाल्लाह मेरे बाद भी जिले का प्रेसिडेंट वो आएगा जिसके मैं अंडर में होऊंगा, जो मेरा एहतसास करेगा अगले आने वाले 2.5 सालों में। हमने काम क्या किया, हमें सिर्फ 2.5 साल मिले। मैं आज भी जगह जगह अपने आप को पेश कर रहा हूँ, अपने लीडर के नजरिए को पेश कर रहा हूँ। हमें 5 साल दिए जाए। 2.5 साल के अंदर गुलदार शाह की बात, यहाँ यूसी 32 की बात करूं या पूरे हल्के की बात करूं, मैं पूरे हल्के का उम्मीदवार हूं, मैं पूरे हल्के की बात करूंगा। हमने नवाब कॉलोनी में रोड बनाए जो गुज़श्ता 20 सालों में नहीं बने थे। हमने कोशिश की 40 से 50 करोड़ के काम कराए। हमने 19D का रोड कब्रिस्तान के सामने हमने वो बनाया जो पहले यहाँ पर नहीं बना था। हमने गुलदार शाह रोड बनाया जो पहले नहीं बना था, क्योंकि हमारे पास 40 से 50 करोड़ के फंड से हमने आबिदाबाद की पहाड़ी तक रोड बनाए जो पहले यहाँ मौजूद नहीं थे। मैं 15 सालों की बात नहीं कर रहा। हमने ज़िया पंपिंग स्टेशन, अल्लाह को गवाह रखकर कहता हूँ, हमने पानी तक, पहाड़ी तक पानी लेकर गए जो पहले नहीं गुज़श्ता 20 सालों में यहाँ नहीं लेकर गए थे। 15 साल से गुलदार शाह रोड का काम नहीं हुआ था, हमने वो करवाया। हमने 5J का बीच वाला रोड बनाया जो पहले नहीं बना हुआ था। हालांकि ये हमारे काम ही नहीं है। हमारा एमएनएस का काम है लेजिस्लेशन करना। ये काम बल्दियाती नुमाइंदों के थे, क्यों नहीं करवाए इन्होंने काम? कहाँ गए वो फंड? क्यों नहीं इख्तियार दिए? अगर ये इख्तियार की बात करें, यहाँ से तो सियासी जमात का नुमाइंदा था जिसकी सिंध में भी हुकूमत है। मेरे भाई ने बड़ी अच्छी बातें करके चले गए।
मैंने सोचा था हम बैठेंगे, आप सवाल करेंगे, हम जवाब देंगे। ये तो सोलो फ्लाइट है, जो अपनी बात रखेगा आकर चला जाएगा। क्यों नहीं आपने यहाँ के सेवरेज के गटरों के ढक्कन क्यों नहीं लगवाए? आपकी सूबाई हुकूमत थी, ये बल्दियाती नुमाइंदों के काम थे। वफाक से डायरेक्ट फंड इमरान खान साहब ने दिए और यहाँ के लोकल लोगों ने उस पर काम किया और काम करवाए। 3 से 4 दिन के अंदर आप देखेंगे लासीपाड़ा, ये जो पानी का मसला है, ये रोड का, यहाँ पानी के पाइप लगा रहे, ये पहले की स्कीम है, ये अभी के काम नहीं है। ये तो हमारे कंपटीशन में आए जो इन्होंने 3-4 महीनों में काम किए। 4 साल इनका नुमाइंदा था बल्दियात का, क्या किया इन्होंने? फिर यहां से वोट पड़ा एक जमात को, हमारे बाद रनर अप वो जमात रही, 35,000 से ज्यादा वोट पड़े। आपने क्या डिलीवर किया? आपने कभी बल्दिया का नाम तक लिया? आपने NA 249 या UC 32 का नाम लिया? मुझे बताएं, कोई एक शहबाज शरीफ साहब को वोट पड़े थे ना, एक बार मुड़कर भी आए? हमें इल्जाम लगाते हमारा MLA नहीं आया। हमारे वर्करों का ये इख्तिलाफ था, हमारा खुद का इख्तिलाफ था उससे नहीं आने का, मगर उसने फंड लगाए, काम किए जो आपके सामने। सबसे ज्यादा जमहूरियत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में किसी ने नहीं देखी, मैं वीडियो अपलोड कराता हूँ। मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से सवाल जवाब कर रहा हूँ, वो जवाब दे रहे हैं। हम अपने MLA MPA से सवाल जवाब करते हैं क्योंकि हम जिंदा लोग हैं। हम कोई लाशें नहीं पड़ी हुई कि रात को 2 बजे उठा के तकरीर अपनी झाड़ दें और सुनते हुए हाथ बांधते हैं। मैं 22 साल से यहाँ रहता हूँ इस बल्दिया टाउन के अंदर, मेरे से बेहतर कोई भी मसाइल नहीं जानता यहाँ के, मुझे पता है। या हम पटनी हॉस्पिटल बच्चों को लेकर जाते, अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ, मेरे घर में जो बच्चा है वो भी पटनी हॉस्पिटल में कहता हुआ है। या मुर्शद हॉस्पिटल जो पैसे वाले लोग हैं वहां लेकर जाते हैं, या फिर हमारे वहां करीब अराई वेलफेयर पड़ता है, हम वहां लेकर जाते हैं। इनके तो यहाँ न वास्ता है न मसाइल है, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं? इनका नारा है बल्दिया खाया पिया चल दिया। ये 29 तारीख के बाद इंशाल्लाह बल्दिया खाया पिया चल दिया। हम यहाँ के हैं, हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे, हम काम भी करके दिखाएंगे, हम कारकर्दगी भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम क्योंकि हमारा काम है लेजिस्लेशन करना। हम सेनेट में आए ना, हम 2.5 साल में लेजिस्लेशन करके दिखाएंगे। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मेरे हक में बेहतर है ये टिकट मुझे दे। अल्लाह से दुआ करता हूँ मेरे हक में बेहतर है ये सीट असेंबली के अंदर लेकर जाना। आप लोग भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूँगा। मैं इस उम्र में अपने वालिदैन को गालियाँ नहीं दिलवाने आया हूँ। मैं आपका नुमाइंदा बनकर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो जिस मदीना की रियासत की मेरा लीडर बात कर रहा है, ये वोटों के लिए बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो 2018 के अंदर नए पाकिस्तान की बात कर रहा था। आज वो मदीना की रियासत जो रोल मॉडल रियासत, जहाँ गरीब और अमीर के लिए एक कानून, यहाँ नहीं, यहाँ गरीब चोरी करेगा जेल में जाएगा, अमीर चोरी करेगा लंदन में जाएगा। ये 2 कानून इस्लामी रियासत की मुखालफत करते हैं। डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल की बात करें, मैं अल्लाह को गवाह रख कर कहता हूँ, चैनल में भी देखें, एक्सप्रेस न्यूज के अंदर मैंने बल्दिया टाउन की डिस्पेंसरी और स्कूल का विजिट किया है। एक्सप्रेस न्यूज की टीम को लेकर मैं कोशिश कर रहा था। हमने एहसास सेंटर, ये अब्दुल रहमान मुनेरी साहब और यहाँ अफसर दुरानी और पूरी टीम हमारी इस UC की, हक नवाज और अमान, तमाम लोग ने हमने कोशिश करके 30,000 से ज्यादा, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, हमने फैमिलियों को रजिस्टर कराया बल्दिया टाउन के।
एहसास प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाई, हमने राशन तकसीम किया कोरोना में। कहाँ पर थे ये? इनकी हुकूमत नहीं थी, ये यहाँ के नुमाइंदे नहीं थे, सबसे ज्यादा वोट पड़े थे इन्हें। मैं 2 इलेक्शन इसलिए हारा, नेवल कॉलोनी में मैं रहता हूँ, मैं कभी वोट मांगने नहीं गया। मुझे लोगों ने 15 में भी कहा, 18 में भी, आप वोट मांगो। मैंने कहा मैं इनके सामने खड़ा हूँ, मैं क्यों वोट मांगने जाऊँ इनके पास। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन 2800 वोट पड़े। किसी के पास जो घर घर वोट मांगने गए, सियासी जमात का नुमाइंदों के नाम ले लेता हूँ, कोई जो हकीकत है वो, क्योंकि आप चेक करें रिजल्ट, वहां पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा वहीं रहते हैं मेरे साथ, 162 वोट। मौलाना साहब जो साबका एमपीए भी रहे, 62 वोट। मैं फिर कहीं कोताही कर रहा हूँ, कहीं गलती कर रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। नून लीग को 350 वोट, मैं किसी के घर पर नहीं गया, मुझे 2800 वोट पड़े वहां से, मैं हार गया सेक्टरों में। फिर मैंने कहा आप ही भुगते, आप ही लेकर आए, आप ही में भुगते। मुझे अंदर वालों ने वोट दिया, बाहर से वोट नहीं पड़ा, मैं हार गया बल्दियात इलेक्शन। फिर लोगों ने मुझे एमपीए का इलेक्शन लड़ा तो मुझे गोट मिल गए गोटों की तरफ से, उन्होंने, मैं रनर अप रहा। 3 दिन बाद रिजल्ट मिला। फिर नेवल के लोगों ने पहले 2500 वोट दिए थे, फिर 2800 वोट दिए, वही इनको गिनती में 100-150 वोट पड़ा। तो मुझे वोट ना दें, पहले पता करें, मैं नेवल में रहता हूँ, पता करें ये किसी के घर पे कब्जा तो नहीं किया है, इसने किसी का हक तो नहीं मारा है। क्योंकि ये जो मोबाइलें लेकर घूम रहे हैं ना, सिक्योरिटी में घूम रहे हैं, ये और प्रोटोकॉल कल्चर, हमारी पार्टी प्रोटोकॉल कल्चर के खिलाफ खड़ी हुई थी। कोई प्रोटोकॉल नहीं है, मैं हर जगह जाता हूँ, इन्हें तकलीफ होती है, दुकानों पर क्यों जाते हैं, बाजार में क्यों घूम रहे हैं, मस्जिद के बाहर क्यों घूम रहे हैं। मेरा ईमान है जो कुछ मिल रहा है मुझे अल्लाह के घर के बाहर से मिल रहा है। मैं जहां पर जा रहा हूं अपने आप को पेश कर रहा हूं और रिक्वेस्ट कर रहा हूं, खान साहब जिस रोल मॉडल रियासत मदीना की बात कर रहे हैं, अल्लाह करे मेरा अगर उस तरह की रियासत बनने जा रही है, कोशिश कर रहे हैं हमारा लीडर, मेरा उसमें हिस्सा डले, आपकी यहाँ से नुमाइंदगी हो, हम कोशिश करें मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो जाए। बहुत शुक्रिया तमाम बुजुर्गों का, दोस्तों का, कोई गलती हो गई हो, कोई कोताही हो गई हो, मैं माजरत हूँ, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं कोई अच्छा मुकर्रर नहीं हूँ, ना मुझे तकरीर करनी आती है। जो मेरे पास मेरे दिल के अंदर बातें थी मैंने आपके सामने रखी। पानी की लाइन ये 4 नंबर से 7 नंबर तक ये इंशाल्लाह 4 से 5 दिनों में हम डाल देंगे। 19 पंपिंग स्टेशन, 3 यूसियां इसमें हल होती है। तकरीबन 5 से 7 करोड़ के फंड रिलीज हुए। इन्होंने क्योंकि वालबैन के बैठे हुए, इन्होंने वहां पर काम नहीं करने दिया। उसमें यूसी 32, यूसी 30, यूसी 29, यूसी 34 तक पानी पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनकी सियासत पानी सेवरेज में फंसी हुई है, रोडों गलियों में फंसी हुई है। ये ना ये यहाँ स्कूल की बात, यहाँ कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल की बात करें, इन्होंने हमें यहाँ उलझाया हुआ है। इंशाल्लाह गुज़श्ता 2.5 साल के अंदर हम काम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात काम करने वाली है, हम कोशिश करेंगे, आपको नजर आएगा। हम कोशिश ना कर सके, हम 6 महीने बाद कौन सा मुंह लेकर आएंगे। वफाक में हमारी हुकूमत है, फंड्स मौजूद हैं, इंशाल्लाह डिलीवर होंगे, आपके सामने काम होगा, इंशाल्लाह घर घर पानी पहुंचाएंगे। ये तकरीर रिकॉर्डेड है,
मैं इंशाल्लाह 2.5 साल के बाद अगर कुछ काम अगर आप लोग के दरमियान ना हुआ, हमने कोशिश ना की, जिसकी गवाही आप लोग दें, आप जूते मारिएगा, अंदर ना आने देना। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों साथियों का।